अल्लाहु अकबर। शहर गांव गांव अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद और जानवरों का ज़बीहा। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी का सिलसिला मुल्क भर में ज़ोरों शोर से जारी। गली गली गाय बकरे ऊँट की कुर्बानियाँ। इज्तिमाई कुर्बानी अवाम का रुझान बढ़ गया। किसी ने कुर्बानी कर ली तो किसी को कसाई की तलाश। जिन्होंने एडवांस बुकिंग करा ली उनके जानवर गिर गए। जिन्होंने इंतज़ार किया वो आज कसाई का इंतज़ार ही कर रहे हैं। कसाईयों ने रेट बढ़ा दिए। कुर्बानी के जानवर कौन ज़िबा करेगा, कौन गोश्त काट कर देगा, क्या कुर्बानी खुद ही करना पड़ेगी? लोग परेशान। मौसमी कसाई भी मैदान में आ गए, लेकिन जानवर ज़िबा करने में मुश्किलात। साहिवाल में कुर्बानी का जानवर बिफर गया। मौसमी कसाई को गंदे नाले में फेंक दिया। जानवर बिफरा तो लोगों की भी दौड़ें लग गईं। 1 घंटे तक सबको खूब दौड़ाया, फिर काबू में आया। अल्लाहु अकबर। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में ईद के इज्तिमाआत। कराची में मसाजिद, खुले मैदानों और ईदगाहों में ईद की नमाज। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद, बादशाही मस्जिद लाहौर, पेशावर की मरकजी ईदगाह में नमाज ईद की अदायगी। रावलपिंडी, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद में भी नमाज ईद अदा की गई। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। नाश्ते में कलेजी पर हाथ साफ किया। अब है दोपहर के खाने की बारी। मटन कढ़ाई, कबाब, बीफ बिरयानी, मुंह में पानी। ईद के लिए स्पेशल पकवान तैयार करने के लिए स्पेशल इंतजाम। चटखारे के साथ एतदाल का दामन भी ना छोड़ें। अपना पेट समझ कर खाएं। तिब्बी माहिरीन का मशवरा। कराची और कोयटा समेत सिंध और बलूचिस्तान में ईद पर गैस बंद नहीं होगी। ईद के तीसरे दिन रात 12 बजे तक बिला तातुल गैस फराहम की जाएगी। 20 जून से गैस की फराहमी का पुराना शेड्यूल बहाल होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सदर मुमलिकत ने नवाब शाह और वज़ीर आज़म ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद पढ़ी। गवर्नर सिंध ने गवर्नर हाउस में और वज़ीर आला सिंध ने नवाब शाह में नमाज अदा की। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने डेरा इस्माइल खान में नमाज अदा की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने डेरा बुगटी में नमाज अदा की। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को ईद की मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि ईसार और इखलास से सरशार होकर ज़रूरतमंदों की मदद करें। वज़ीर आज़म का इत्तेहाद और भाईचारे की ज़रूरत पर जोर। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, आर्मी चीफ समेत सर्विसेज चीफ्स की भी मुबारकबाद। वतन की सलामती के लिए दुआएं। हर घड़ी तैयार पाक फौज के जवान। ईद उल अज़हा की खुशियां और पाक फौज के जवान। ईद के मौके पर घर से दूरी किसी कुर्बानी से कम नहीं। वतन अजीज़ के बहादुर बेटों ने ईद के रोज़ खुशियां मनाई और ड्यूटियां भी निभाईं। जवान वतन अजीज़ के दिफा के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। तुर्किया, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान के सदूर को ईद की मुबारकबाद। बहरीन के शाह और ईरान के सदर से बातचीत। तिजारत, दिफा और तवानाई के शोबे में पेशरफ्त का जायज़ा लिया। दो तरफ़ा ताल्लुकात के मज़बूत रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। लाहौर समेत पंजाब भर में आलाइशें नहरों और नालों में फेंकने पर पाबंदी आयद। सिरे पाए भूनने के गैर कानूनी कारोबार की भी इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का कंट्रोल रूम में मज़ीद फ़ाल करने का हुक्म। लाहौर में अमला खुद घर घर जाकर आलाइशें उठाएगा। सिक्योरिटी इंतजामात के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म।
के 25 टाउन्स के अंदर हमने 99 कलेक्शन पॉइंट्स को स्टैब्लिश किया है। उसके साथ साथ तीनों लैंडफिल साइट्स पे जाम चाकरो हो, गोंद पास हो या शराफी हो, उसके ऊपर हमने ट्रेंचेस को ऑलरेडी खोद लिया है ताकि इनको जो आलाइशों को ज़मीन बोझ किया जाता है उसके मरहले को हम बआसानी मुकम्मल कर सकें। कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब भी आज सड़कों पर मौजूद, कई इलाकों के दौरे किए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईद उल अज़हा पर कचरे का तनासुब ज़्यादा होता है। शहर के 25 टाउन्स में 99 पॉइंट्स मुख्तस किए गए हैं। बल्दिया की टीमें आलाइशें उठाने में मसरूफ़ हैं। चूने का छिड़काव और फ्यूमिगेशन का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तानी हुज्जाज कराम की 20 जून से वतन वापसी शुरू होगी। 1,60,000 से ज़ायद हुज्जाज वतन वापस आएंगे। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर समेत 10 एयरपोर्ट से ऑपरेशन चलाया जाएगा। हुज्जाज को एयरपोर्ट पर 5 लीटर आब जमजम दिया जाएगा। ईद उल अज़हा पर भी इसराइल के फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम जारी। बुरेज कैंप पर इसराइली बमबारी, बच्चों समेत दर्जनों अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। शोहदा में 5 बच्चे शामिल। इसराइली हमलों में गज़ा की 60% इमारतें तबाह हो गईं। गज़ा में 35 में से 18 अस्पताल बंद हो गए। ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार 50,000 बच्चों को फ़ौरी इलाज की ज़रूरत है, अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। पीपल्स पार्टी का नून लीग से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से जो मुआहदा हुआ था उस पर अमल किया जाए। पंजाब में स्पेस देने की बात हुई थी, अलग सूबे के हवाले से भी शराइत थी। मौलाना फजलुर रहमान हमारे दोस्त हैं। पीपल्स पार्टी की सियासी जमातों में मुज़ाकरात की हिमायत। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मसाइल का हल पार्लियामेंट के अंदर है, सड़कों पर नहीं। मौला बख्श चांडियों ने कहा कि बिलावल साहब हर वक्त आमादा हैं, वज़ीर आज़म अपोजिशन को बिठाने में गुरेज़ा ना हो। बानी PTI को तमाम सियासी पार्टियों से बात करनी पड़ेगी। में जब हम नया बजट ला रहे होंगे तो वो तमाम मुश्किलात जो इस वक्त नज़र आ रही हैं उनमें भी आसानी आएगी और पाकिस्तान के मुआशी हालात की बेहतरी जो है उसके असरात आम आदमी तक, गरीब आदमी तक जो है वो कॉमन मैन तक भी जो है वो पहुँचे। नून लीग का पीपल्स पार्टी की तजावीज़ पर गौर का वादा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं पीपल्स पार्टी की तजावीज़ के साथ बजट मंजूर करेंगे। 2018 में साजिश करने वाले मुल्क के मौजूदा हालात के जिम्मेदार हैं। यह IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। आइंदा साल IMF से जान छुड़ा लेंगे। कोशिश है कि अगले साल अपनी मर्जी से बजट बनाएं। पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए सबको आगे चलना होगा। मैं मंशियात फरोशों के खिलाफ जो है वो क्रैक डाउन करूँगा और उसको मैं जहाद फी सबीलुल्लाह समझकर कर रहा हूँ। सियासी जमातों में बात हो लेकिन कुछ लाइंस भी ड्रॉ होनी चाहिए। PTI पहले अपनी गलतियों को माफ़ी मांगे फिर आगे चले। शर्जील मेमन ने कहा कि सबको मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। वफाकी हुकूमत से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो शेयर करते रहेंगे। आवाम से जहाँ भी ज़्यादती होगी पीपल्स पार्टी खड़ी रहेगी। MQM सियासी बयानात से ज़िंदा रहने की कोशिश करती है। MQM का बजट में टैक्सेस कम करने का मुतालबा। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं वफाक और सिंध हुकूमत ने कोई रिलीफ नहीं दिया। आवाम जाएं तो कहाँ जाएं? बिजली के बिल दें या टैक्सेस अदा करें। हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूं कि सेल्स टैक्स कम किया जाए। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आला सिंध अवाम को जीने का हक़ दें। अवाम को रिलीफ न मिला तो एहतजाज करेंगे। ईद पर सूरज के तेवर गर्म, सूरज आग बरसाने लगा। सिब्बी का पारा 49 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर में पारा 43 डिग्री को छू गया। मुल्तान, सरगोदा और गुजरांवाला में भी दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड। फैसलाबाद, भक्कर, मियाँवाली और जहलम में 42 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और पेशावर का पारा 40 डिग्री हो गया। कराची का पारा 33 डिग्री तक जाएगा। मुल्क भर में कल से बारिशों की पेशगोई। पाकिस्तान की फतह के साथ T20 वर्ल्ड कप में सफ़र तमाम। आयरलैंड के साथ आसान हदफ को भी पहाड़ बना लिया। पाकिस्तानी टॉप और मिडिल ऑर्डर आयरलैंड के खिलाफ भी नाकाम। रिजवान, फ़खर, उस्मान, शादाब चल ना पाए।
अब्बास आफरीदी ने बल्ला संभाला, एक छक्का और एक चौका लगाकर 17 रन बनाए। आखिरी ओवर में शाहीन ने 2 छक्के लगाए। कप्तान बाबर आजम 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे। वर्ल्ड कप में हार की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं, लेकिन टीम में बाकी खिलाड़ियों को भी जिम्मेदारी लेना होगी। कप्तान बाबर आजम का बयान, कहा किसी एक खिलाड़ी पर मलबा नहीं डालना चाहते। बतौर टीम टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी नहीं रही, अहम मौके पर चांस गंवाए। पिचेस बैटर्स के लिए मुश्किल थी, आईसीसी को फ्रेंडली पिचेस बनानी चाहिए थी। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप से पैकअप, पाकिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई न कर सका। भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। ग्रीन शर्ट्स ने कनाडा और आयरलैंड को हराया। ग्रुप ए से भारत और अमेरिका ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया। बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप में नेपाल को हराकर सुपर 8 में जगह बना ली। बांग्लादेश की टीम 106 पर ऑल आउट हो गई। नेपाल की टीम 85 रन पर ऑल आउट हो गई। तंजीम हसन ने 4 और मुस्तफिजुर रहमान ने 3 आउट किए। श्रीलंका ने नीदरलैंड्स के खिलाफ 83 रन से कामयाबी हासिल की। श्रीलंका के 202 रन के हदफ के ताक़ुब में डच टीम 118 रन पर ढेर हो गई। वर्ल्ड कप T20 के लिए सुपर 8 की लाइनअप मुकम्मल। ग्रुप 1 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश शामिल। ग्रुप 2 में इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। मैच 20 जून को भारत और अफगानिस्तान के दरमियान होगा। तारिक अजीज को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। खूबसूरत आवाज चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।